अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आज इस व्लॉग का आगाज़ जो है वो ही मैं आपकी पसंद की जो चीज़ें हैं उससे कर रही हूँ, यानी कि प्रोडक्ट रिव्यू। और मुझे तो लग रहा था कि मैं अपने जो चैनल का नाम है वो ही प्रोडक्ट रिव्यू लग रख लूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो कर लेती हूँ और काफ़ी कुछ वापस भी भिजवा देती हूँ अगर मुझे नहीं पसंद आता। तो बहरहाल इस दफ़ा भी मैंने 3 घड़ियाँ वैसे तो मँगाई थी, जिसमें से ये 2 मैंने रखी थी और एक जो तीसरी घड़ी थी वो गेस की थी, लेकिन वो बहुत बड़ी घड़ी थी और मेरी कलाई पे बिल्कुल भी फ़िट नहीं होती थी। और ये जो घड़ियाँ थी, इनका जो डायल था वो थोड़ा छोटा था और एडजस्टेबल थी, तो इसलिए मैंने ये रख ली। और वैसे भी मेरे पास सिल्वर जो वॉच थी वो पहले एक थी, लेकिन वो मैंने फिर गिफ्ट कर दी थी किसी को, तो इसलिए फिर मेरे पास नहीं थी, तो मैंने फिर एक सिल्वर ली है और एक गोल्डन ली है। और इस तरह की जो घड़ियाँ हैं वो मुझे इसलिए भी अच्छी लगती हैं कि उसको अच्छे तरीके से आप अपनी कलाई के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं और प्रॉब्लम नहीं होती। और ये कोई महंगी घड़ियाँ नहीं है और इतनी सस्ती भी घड़ी नहीं है कि बहुत चीप लगे, क्योंकि जो चीप घड़ियाँ होती हैं उनकी जो सुइयाँ होती हैं वो भी अ, उसी तरीके से हिल रही होती हैं जब आप उसको सेट सेट कर लेते हैं। तो इसलिए जो रिस्ट वॉचेस हैं उनमें चॉइस भी बहरहाल मैटर करती है। तो मैंने एक ये सिंपल सी घड़ी ली थी और इसके साथ कॉम्बिनेशन करने के लिए हमेशा मैं इसके साथ कोई ना कोई जो ब्रेसलेट है वो लेती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास इसके साथ पहले से एक ब्रेसलेट मौजूद था, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और दूसरी जो ये घड़ी थी ये हाँ जी, ये विक्टोरिया हाइडे लंदन की घड़ी है और इसका जो डायल है ये बहुत प्यारा सा छोटा-सा स्क्वायर डायल है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि स्क्वायर जो डायल है मेरे पास नहीं था और मुझे शौक़ था कि मैं इस तरह की जो घड़ी है वो थोड़ा-सा ट्राई करूँ। तो ये जो दोनों घड़ियाँ हैं मैंने ज़ालांडो जो यहाँ की एक ऑनलाइन शॉप है वहाँ से लिया था। और ज़ालांडो से आपको बहुत अच्छी और बहुत मज़े की चीज़ें मिल जाती हैं। ज़ालांडो से मैंने पहले बैग भी मँगाए थे जो मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में दिखाए थे। तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में तकरीबन हर एक के म्यार के मुताबिक वहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके साथ कॉम्बिनेशन करने के लिए मेरे पास ये ब्रेसलेट है और ये ब्रेसलेट भी मुझे गिफ्ट में मिला था। और जो सेवरस की ब्रांड है उसकी जो काफ़ी चीज़ें हैं वो अच्छी होती हैं, प्यारी होती हैं, बारीक-बारीक सी होती हैं तो अच्छी लगती हैं। और ये जो ब्रेसलेट है ये मैं थाईलैंड से लेकर आई थी और अब मैं इसकी बिस्मिल्लाह करने लगी हूँ। टैग अभी तक लगा हुआ है। तो इसका बहुत अच्छा एक जो कॉम्बिनेशन है वो मेरी वॉच के साथ हो गया था और पहनी हुई भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगती हैं। तो थोड़ा-सा स्टाइल चेंज कर ले, थोड़ा-सा अपनी हैबिट से थोड़ा-सा हट के अगर कोई चीज़ आप लेते हैं तो वो बहरहाल आपकी लाइफ पे इम्पेक्ट डालता है। तो ये तो थी मेरी नई 2 घड़ियाँ और इसके अलावा मेरे पास जो पहले से घड़ी मौजूद थी वो ये क्रिस्ट की घड़ी है, जो कि मेरे मियाँ साहब ने मुझे गिफ्ट की थी। और ये घड़ी एकदम परफ़ेक्ट मेरी कलाई पे फ़िट हुई है, क्योंकि ये भी एडजस्टेबल थी और इसके जो वो कुछ सिरे से जो होते हैं वो निकाल कर कम या फिर डालकर ज़्यादा की जा सकती है आपकी कलाई के मुताबिक। तो इसको मैंने एडजस्ट कर लिया था, जैसे कि मैंने ख़ुद को एडजस्ट किया है अपनी शादीशुदा लाइफ में। और इसके अलावा ये वाली जो घड़ी है ये मुझे पाकिस्तान से मेरी बाजी ने दी थी और ये भी अच्छी है, इसको भी मैं यूज़ करती हूँ कभी-कभी। और कभी दूसरी घड़ी। तो घड़ियों के मामले में अब मैं थोड़ी-सी रिच हो गई हूँ कि मेरे पास ये 3-4 जो घड़ियाँ यही काफ़ी हैं। तो वक़्त जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, आप किसी को दें या किसी का आप लें तो इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखा करें। और इसी तरह से जो सफ़र है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिनसे इंसान थक जाता है, उनमें ज़्यादा चलना नहीं चाहता। और कुछ सफ़र ऐसे होते हैं कि जिसमें इंसान चाहता है कि बस सफ़र में ही रहें, क्योंकि सफ़र का असल जो मज़ा है वो आपके हमसफ़र के साथ होता है। अगर आपका हमसफ़र अच्छा हो, साथ देने वाला हो, तो आप
हमेशा सफ़र में रहना पसंद करेंगे। और अगर आपका हमसफ़र उकताहट के साथ आपके साथ हो और बदमज़गी पैदा करने वाला हो, तो फिर आप भी उस जगह को छोड़कर ज़रूर जाना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह से वो अपनी नेगेटिविटी आपके अंदर डाल देता है। और ये मेरे ख़्याल से बिल्कुल आप भी नहीं चाहते होंगे और मैं भी नहीं चाहती। तो बहरहाल हम यहाँ पे थे, एक सफ़र में हम गए थे एक सिटी यहाँ का जर्मनी का है, स्टुटगार्ट, वहाँ पे। और बहुत अच्छा हमारा ये सफ़र रहा, बहुत यादगार रहा। और बस बदकिस्मती सी ये कि मैं इसके जो आगे के मनाज़िर हैं वो आपसे शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि जो कैमरा था वो मैं साथ लेके जाना भूल गई थी, और कुछ जगहों पर जो हैंडी था वो भी अलाउ नहीं था। और वापसी पर आकर जो हमारे पाँव थे वो इतने थक गए थे कि मुझे फुट मसाजर का जो की ज़रूरत पड़ी। और ये जो मसाजर है ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, और ये बहुत अच्छा मसाजर है। आपकी 15 मिनट के अंदर अच्छी खासी इससे जो है मालिश हो जाती है। तो अगर आपको चाहिए हो तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। उसके अलावा ये वाली जो मसाज पिस्टल है ये मैंने नई मंगाई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से ये अपने विश लिस्ट में रखी हुई थी कि मैं ये लूँगी, लेकिन इस दफ़ा सफ़र की थकावट इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे ये फिर अमेज़ॉन से मंगानी पड़ी। तो अमेज़ॉन पे कई तरह की मसाज पिस्टल हैं, लेकिन ये मुझे कह लें आपके वाउचर के साथ मिली थी और सेल में लगी हुई थी, और ये काफ़ी अच्छी मुझे मिल गई है। और अगर आप भी लेना चाहें तो वहाँ से इस तरीके की जो पिस्टल है अपने मुताबिक वो ले सकते हैं। और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत घर में इसलिए भी होती है कि आपने काफ़ी हद तक काम जो है घर का वो खुद ही करना होता है, और इसके जिसकी वजह से आपके जो पट्टे होते हैं, मसल्स होते हैं, वो थक जाते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ आपके घर में मौजूद हो तो आपको बहरहाल किसी को कहना नहीं पड़ता कि आ जाओ मुझे दबा दो या फिर मालिश कर दो या मसाज कर दो। तो इसलिए ये छोटी-सी एक चीज़ है जिसको आप घर में खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको कुछ अपने पहले व्लॉग्स में भी कहती हूँ कि आप अपना ख़्याल ज़रूर रखा करें, क्योंकि आपसे बेहतर आपका कोई भी ख़्याल नहीं रख सकता। और दुआ ज़रूर किया करें अपने लिए, क्योंकि दुआ का हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर है, और हमारे पास सबसे जो बड़ा हथियार है वो दुआ ही है। तो अपने लिए भी दुआ कीजिए और मेरे लिए भी ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और व्लॉग बनाने की भी, और अपने घर को भी चलाने की, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की। तो मेरा जो व्लॉग था आज का वो इतना ही था। इंशाल्लाह मैं आपसे एक अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो आज की कैसी लगी। और अगर आपने मेरी पहली वीडियोस अभी तक विज़िट नहीं की तो आप उनको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।